Hello students. In previous lecture we have discussed about journal entry of dissolution. In this lecture we have discussed about the dissolution of journal entry in a sum. हम सम में कैसे अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर देखना है। तो देखते हैं एक्सरसाइज का सम नंबर 5। राइट अ जनरल एंट्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन द बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज 56,000। बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज 56,000। आपको गुडविल की वैल्यू दी है 56,000। नो अमाउंट इज रियलाइज, उसमें से कोई भी अमाउंट मिलता नहीं है। तो गुडविल इज अवर असेट। तो असेट को पहले क्या करना होगा, रियलाइज करना होगा। तो असेट को रियलाइज करने के लिए हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब उसमें रुपीज़ मिल रहे हैं 56,000 दिए 56,000। अब हमें ऐसा बोला है कि नो वैल्यू इज़ रियलाइज, नो अमाउंट इज़ रियलाइज, मतलब गुडविल की कोई वैल्यू मिल रही नहीं है। तो दूसरी एंट्री आएगी नहीं। तो यहाँ पर आपको जब भी आप जर्नल एंट्री लिखो तो बीइंग आपको लिखना है, बीइंग आपको खुद लिखना है, गुडविल इज़ रियलाइज ऐसे करके लिख देना है। सेकंड में क्या दिया है, इन द बैलेंस शीट लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख एंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख आर डिस्कस्ड रिस्पेक्टिवली। लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख एंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख। 9 lakh and 1,50,000 are realized from them, means 9 lakh लैंड एंड बिल्डिंग के मिले और 1,50,000 इन्वेस्टमेंट के मिले। तो उसकी जनरल एंट्री लिखनी है। अब देखो कोई भी असेट हो उसको पहले रियलाइज करो फिर उसको सेल करो। तो इसमें भी हम दो एंट्री लिखेंगे, पहले रियलाइज की एंट्री लिखेंगे उसके बाद उसकी सेल की एंट्री लिखेंगे, तभी हमारी एंट्री राइट होगी। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करना है, वो हमारी असेट है। तो असेट को सेम टू सेम ऐसे रियलाइज करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट एंड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग में आएगा 8 लाख रुपीज़, इन्वेस्टमेंट में आएगा 2 लाख रुपीज़ और यहाँ पर आएगा 10 लाख रुपीज़। तो इसी तरह से पहले रियलाइज करो। अब उसको सेल कर रहे हैं तो दूसरी एंट्री, सेल करेंगे असेट को सेल करेंगे तो कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमने जब एंट्री लिखी तब ऐसे ही एंट्री लिखी है। अब एक बात याद रखनी है, दोनों कैश में मिल रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का मिल रहा है टोटल 9 लाख रुपीज़ एंड इन्वेस्टमेंट का मिल रहा है 1,50,000। तो टोटल हमें 10,50,000 मिल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 10,50,000 10,50,000। तो ये बात आपको याद रखनी है, कैसे लिखना है वो दोनों को प्लस करके यहाँ पर लिख देना है। और एक बात याद रखनी है कि रियलाइजेशन अकाउंट एक बार डेबिट हुआ तो दूसरी बार क्रेडिट ही होगा। ओके, तो उसके बाद बीइंग आपको खुद लिखनी है। बीइंग में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग इज रियलाइज एंड सेल। थर्ड एंट्री में थोड़ा अलग है, उसकी कैलकुलेशन पहले करेंगे उसके बाद उसकी एंट्री लिखेंगे। देखते हैं क्या दिया है। द टोटल असेट ऑफ द फर्म आर 2 लाख आउट ऑफ विच 40% आर द करंट असेट इंक्लूडिंग कैश 10,000। बुक वैल्यू इज रियलाइज्ड। तो सबसे पहले कैलकुलेशन में लिख देंगे टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इज 2 लाख। टोटल फर्म की वैल्यू कितने रुपीज़ है, 2 लाख रुपीज़। ये थर्ड नंबर की कैलकुलेशन। उसमें से 40% आर करंट असेट। तो 2 लाख का 40% करेंगे तो कितना आ जाएगा 80,000। 80,000 करंट असेट है, उसमें से 10,000 कैश है। तो जब भी आप कैश को रियलाइज कर सकते नहीं है, इसलिए कैश को यहाँ से माइनस कर देना है। तो 10,000 कैश, तो बचे कितने 70,000। ये 70,000 हमारी कौन सी असेट हो गई, करंट असेट्स। अब ये 40%, तो बाकी कितना परसेंट बचा 60। तो 60 मतलब कितना 1,20,000। और 1,20,000 कौन सी असेट हो गई, फिक्स असेट्स।
या नॉन करंट असेट। अब सबसे पहले दोनों असेट को पहले रियलाइज करो। तो असेट को रियलाइज करने के लिए सेम एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू करंट असेट अकाउंट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट। करंट असेट में आएगा टोटल 70,000, फिक्स असेट में आएगा 1,20,000, टोटल हो जाएगा 1,90,000। तो ऐसे आपको क्या करनी है, एंट्री करनी है। और इसमें ऐसा लिखा है कि बुक वैल्यू इज़ रियलाइज, बुक वैल्यू हमें मिली तो कैश आया। तो इसकी दूसरी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बुक वैल्यू मतलब कितनी, 1,90,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 1,90,000, 1,90,000। बीइंग आपको खुद लिखना है, तो बीइंग आपको खुद कैसे लिखना है, असेट रियलाइज एंड सेल्स। इसी तरह से आपको एंट्री लिखते जानी है। अब देखते हैं फोर्थ एंट्री, गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक बट 50,000 आज रियलाइज ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन। गुडविल आपको बुक में दी नहीं है और उसके 50,000 मिले, तो पैसे मिले मतलब हमारी इनकम, इनकम मतलब कैश कम्स इन। तो कैश कम्स इन एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब गुडविल के कितने रुपीस मिल रहे हैं, टोटल 50,000 रुपीस मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 50,000, 50,000। अब गुडविल दी नहीं है तो उसकी एंट्री आएगी नहीं, पर उसके जो पैसे मिल रहे हैं उसकी एंट्री आएगी, तो वो हम लिख रहे हैं। ओके, इसी तरह से याद रखना है। फिर बीइंग गुडविल इज रियलाइज, तो उसकी एंट्री आ गई। उसके बाद फिफ्थ, द वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज 35,000। लैपटॉप मीन्स हमारी असेट, असेट को पहले क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे। वन पार्टनर वॉज टेकन इट फॉर 25,000, एक पार्टनर 25,000 में वो ले गया, मतलब पहले रियलाइज करेंगे, उसके बाद पार्टनर जो ले जाता है उसकी एंट्री करेंगे। तो लैपटॉप की वैल्यू दी है 35,000, तो हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट। ये हमारी एंट्री है फिफ्थ की फर्स्ट। 35,000 का लैपटॉप था पर एक पार्टनर उसको ले गया 25,000 में, मतलब अब कैश मिलेगा नहीं, कैश की जगह क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और वो ले गया कितने रुपीस में, 25,000, 25,000 में ले गया। और बीइंग आएगा लैपटॉप इज रियलाइज एंड वन पार्टनर टेकन ओवर बाय द लैपटॉप। उसके बाद 6 नंबर की फर्स्ट एंट्री, 6 नंबर मोस्ट टाइम की है, वो आपको याद रखना है कि कैसे करना है। पार्टनर हैज़ एक्सेप्टेड टू पे ऑफ हिज श्रीमतीज 40,000 लोन विच वॉज गिवन टू द फर्म। अब श्रीमती जी ने, उसकी श्रीमती जी ने, वाइफ ने फर्म को लोन दी थी, उसको एक पार्टनर एक्सेप्ट कर रहा है। अब हमको कोई लोन दे मतलब फर्म की लायबिलिटी, लायबिलिटी को पहले रियलाइज करो, उसके बाद उसकी एंट्री लिखो कि पार्टनर्स पे कर रहा है कि नहीं पे कर रहा है। अब देखो अभी तक जो एंट्री की उसमें सब में असेट रियलाइज की है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है सब में, देख लो। अब आया लायबिलिटी रियलाइज करने का, तो जब भी लायबिलिटी रियलाइज करो तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या होगी, श्रीमती जी लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और लोन थी कितने रुपीस की, टोटल 40,000 की, तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000, 40,000। उसके बाद
वो लोन एक पार्टनर ने पे कर दिए, तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बोला था एक बार रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ तो अब क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो पार्टनर्स पे कर रहा है, मतलब यहाँ पर 40,000, यहाँ पर भी कितने 40,000, और बीइंग आएगा श्रीमती जी लोन इज रियलाइज एंड फंड पार्टनर इज टेकन ओवर बाय द फर्म। अब एक बात याद रखनी है, क्या कि ये जो सम हमने करवाया आपको नोटबुक में करना है, और पहले आपको जनरल एंट्री याद रखनी है, याद रखने के बाद आपको ये सम करना है, तो आपको इजी पड़ेगा सम करने में। और यही सम आपको ऐसे में से कोई भी 3 ट्रांजेक्शन आपको एग्जाम में पूछेंगे, बोर्ड की एग्जाम में 3 ट्रांजेक्शन के 3 मार्क्स। मानो कि 2 एंट्री एक साथ है तो इसका हाफ मार्क होगा, इसका हाफ मार्क होगा, इसी तरह से आपको एग्जाम में एंट्री पूछते हैं, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। ओके।